अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअतले फ़ा के कायदे। जो वाव साकिन अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाक़े हो वो गिर जाता है। जैसे यईदू की असल में यऊईदू था। सबसे पहले तो हमें समझना है पहले कि मुअतले फ़ा क्या होता है। मुअतले फ़ा कहते हैं जब फ़ा या जब मुअतले फ़ा का मतलब होता है कि जब फ़ा कलिमे पर हुरूफ़ हल्की फ़ा कलिमे पर हुरूफ़ इल्लत में से कोई भी हर्फ अगर आ जाता है तो उसको कहा जाता है मुअतले फ़ा। ठीक है। और अजवफ़ किसको कहा जाता है? जब आइन कलिमे की जगह हर्फ इल्लत हो तो अजवफ़ है। और इसी तरीके से नाकिस किसको कहा जाता है? जब लाम कलमे की जगह हर्फ इल्लत हो। यहाँ हम लोग मुअतले फ़ा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें उन चीज़ों के रूल और कायदे बताए गए होंगे, ऐसे फ़ेल के कायदे बताए गए होंगे या इस्म के कायदे बताए होंगे जिनके फ़ा कलिमे की जगह हर्फ इल्लत आता है। तो हर्फ इल्लत को चूँकि हटा दिया जाता है इसलिए हर्फ इल्लत को अरब के लोग जो है वो बहुत शिकिल समझते हैं, यानी मुश्किल समझते हैं पढ़ना। तो हर्फ इल्लत का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि किन किन तरीक़ों से अगर फ़ा कलिमे की जगह हर्फ इल्लत आ गई हो तो किन किन तरीक़े से उस हर्फ इल्लत को डील करना है, उसी के कायदे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कायदा हमारा है कि जो वाव साकिन अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाक़े हो वो गिर जाता है। जैसे यईदू की असल में यऊईदू था। सबसे पहले समझ लीजिए यईदू और यऊईदू के बारे में, उसके बाद ये रूल आपको समझ में आएगा। ये है यईदू। यईदू असल में क्या था? यईदू असल में यऊईदू था। यईदू असल में यऊईदू था। रूल नंबर इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं, मैं टुकड़े टुकड़े में आपको समझाता हूँ। क्या है? वाव हर्फ इल्लत है तो वाव अगर साकीन हो, अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाक़े हो। अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा क्या है पहले वो देखिए। यहाँ वाव साकीन है। अलामत मुज़ारे का मतलब है कि या अलामत मुज़ारे में से अलिफ वाव या और नून अलामत मुज़ारे में से है। तो अलामत मुज़ारे मफ्तूहा का मतलब होता है कि अलामत मुज़ारे पर क्या हो? ज़बर हो। मफ्तू ज़बर को कहते हैं। तो जो वाव साकीन हो अलामत मुज़ारे मफ्तूहा के बीच में वाक़े हो तो बीच में है, साथ ही आइन कलिमे पर कसरा हो। क्या क्या रूल हुआ? वाव साकीन हो, अलामत मुज़ारे मफ्तूहा हो और आइन कलिमा पर कसरा हो और उसके बीच में अगर वाव हर्फ इल्लत आता है तो उस वाव को क्या किया जाता है? गिर जाता है। तो वो वाव क्या होता है? गिरा दिया जाता है। तो क्या बन जाएगा? यईदू। तो अब समझ में आ गया कि वादा यईदू, वादा ज़रब यज़रिबु बाब से है तो यज़रिबु के वज़न पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तालील हुआ है इसलिए कि हर्फ इल्लत है फ़ा कलिमा, तो वाव को हटाकर यईदू लाया गया है, यज़रिबु के वज़न पर नहीं लाया गया है। समझ में आ गया? ज़्यादा समझदानी आसान बनाने के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यज़रिबु होना चाहिए था तो उसका फ़ा कलिमा हर्फ इल्लत था जो ज़ाद की जगह आता, तो उस फ़ा कलिमे को गिरा दिया गया। तो जब फ़ा कलिमे को गिरा दिया गया तो किसके वज़न पर आ गया? यरीबू के वज़न पे यईदू हो गया। ठीक है। चलिए, तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप रूल याद रखें, ज़रूरी ये है कि बस सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखें कि जब आपसे कोई पूछे कि भाई ये यज़रिबू अगर बाब से है तो यज़रिबू के वज़न पर क्यों नहीं है, तो आपको वहाँ पर एक आइडिया आ जाए कि हाँ ये क्यों यज़रिबू के वज़न पर नहीं है या ये इस वज़न पर क्यों नहीं है। तो वो तभी याद होगा जब ये रूल समझे होंगे सारी चीज़ें आप। अब देखिए फ़ायदा, फ़ेल मुज़ारे के मुआफ़क़त की वजह से इद्दतुन मज़दर भी वाव गिर गया है। असल में वीदुन मज़दर था
लेकिन मस्दर में इतनी ज़्यादती की गई कि महज़ूफ़ के बदले ताख़िर में ज़्यादा कर दी। वही बात बता रहे हैं कि हर्फ़ इल्लत वाव को गिरा दिया गया तो मस्दर से भी वाव को गिरा दिया गया। तो मस्दर जो है वो ज़रब यज़रिबु ज़रबन आता है, तो वाद यईदु वादन आना चाहिए था, लेकिन क्या किया गया है, वाव को हटा दिया गया है और इदतुन कर दिया गया, बस लास्ट में गोलता डाल दी गई है मस्दर के नीचे। नंबर 2 है, अगर मुजारे में ऐन या लाम हुरूफ हल्की हो, मुजारे में ऐन या लाम हुरूफ हल्की हो, जी ऐन या लाम कलिमा हुरूफ हल्की हो, तो यहाँ देखिए ऐन कलिमा हुरूफ हल्की है, या फिर मैं इसको बाद में लिखता हूँ, अभी लिखूँगा तो कंफ्यूज कर जाएंगे। पहले रूल देख लीजिए, हुरूफ हल्की 6 हमज़ा इन्हा गैन खा। मुजारे में ऐन या लाम कलिमा अगर किसी बाब का किसी फ़ेल का हुरूफ हल्की होता है, किसी भी बाब से कोई भी फ़ेल अगर उसका मुजारे का ऐन या लाम कलिमा हुरूफ हल्की है, कंडीशन नंबर 1 था, ये कंडीशन नंबर 1। दूसरा, वाव साकिन अलामत मफ्तूहा और ऐन मफ्तूहा के दरमियान वाक़ हो, ये दूसरा कंडीशन क्या है, वाव का साकिन होना। तीसरा कंडीशन क्या है, अलामत मफ्तूहा और ऐन मफ्तूहा के दरमियान होना, तो वहाँ पर क्या होगा, वो वाव भी गिर जाता है। ये ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाला ही रूल है, लेकिन यहाँ इन्होंने थोड़ा और इसको अलग तरीके समझाया है। ऊपर का रूल क्या था कि वाव साकिन होगा, अलामत मुजारे और आइन की आइन जो आइन कलिमा जिस पर कसरा होगा उसके दरमियान होगा। यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ भी वाव तो साकिन होगा, लेकिन अलामत मफ्तूहा होना चाहिए और ऐन मफ्तूहा। अलामत मफ्तूहा का मतलब मुजारे, अलामत मुजारे पर ज़बर होना चाहिए, और ऐन मफ्तूहा का मतलब है कि आइन कलमे पर भी ज़बर होना चाहिए, ज़ेर नहीं होना चाहिए। उसके दरमियान क्या होगा, अगर वाव साकिन है। ये दो कंडीशन। एक और कंडीशन इसके अंदर एक्स्ट्रा लग जाती है, वो ये कि आइन कलमा का हुरूफ हल्की होना भी ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो वाव भी गिर जाएगा। कैसे, यहाँ देख लीजिए आप। सबसे पहले मैं यज़रिबु का सेगा लिख देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। नहीं, ये यज़रिबु के वज़न पर नहीं आएगा, मैं फतहा, ये इसका इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिया है, एक दिया है यौहबु और एक दिया है यौज़उ, ये दोनों फतहा यफ्तहु बाब से है, तो मैं फतहा का दे रहा हूँ। यौज़उ और एक है यौहबु, ठीक है। ये दोनों किसके वज़न पैटर्न पर है, किसके तरीके पर है, यफ्तहु के वज़न, फतहा यफ्तहु के बाब से, ठीक है। तो यफ्तहु के वज़न पर यौहबु आना चाहिए और यौज़उ आना चाहिए, लेकिन आता क्या है, आता है यहबु और यज़उ। फ़र्क समझ में आ रहा है, आना चाहिए था कुछ और, आ रहा है कुछ और। मतलब आना चाहिए था यौज़उ यौहबु, लेकिन आता है यहबु यज़उ। अब जाहिर सी बात है, यौहबु बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहबु बोलना आसान है। यौज़उ बोलना मुश्किल है, लेकिन यज़उ बोलना आसान है। तो ये तो समझ में आ गया कि तालील क्यों होता है, चेंजेस क्यों होता है। अब समझिए कि ये चेंज हुआ क्यों, ये बदलाव क्यों किया गया। ये यौहबु था यौज़उ यफ्तहु के वज़न पर, तो यहबु कैसे बन गया, यज़उ कैसे बन गया। तो रूल नंबर पहला क्या है, वाव साकिन होगा, तो यहाँ वाव साकिन है हमारा, तो ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अलामत मुजारे पर ज़बर होगा, तो यहाँ अलामत मुजारे पर ज़बर है, ये था रूल नंबर 2। तीसरा रूल नंबर क्या है, आइन कलिमे पर भी ज़बर होगा, तो यहाँ आइन कलिमे पर भी ज़बर है, तो ये भी एक रूल हो गया। उसके बाद क्या रूल है, आइन या लाम कलमा हुरूफ हल्की हो, तो पहले में हुरूफ हल्की लाम कलिमा है, आइन, हमज़ा इन्हा गैन खा हुरूफ हल्की है, तो पहले में आइन हुरूफ हल्की है और दूसरे में हा जो कि आइन कलिमे की जगह है
वो हुरूफ हल्की है। तो कितने कंडीशन इसमें पाए गए? एक कंडीशन कि वाव साकिन होगा, अलामत मुजारे और आइन कलीमा दोनों पर ज़बर होना चाहिए, और आइन कलीमा या फिर लाम कलीमा इन दोनों में से कोई एक भी अगर क्या है मफ्तूह सॉरी हुरूफ हल्की है, तो ये तीन कंडीशन अगर किसी भी फेल के अंदर पाया गया, चाहे वो किसी भी बाब से हो, तो क्या होगा? वहाँ पर उस वाव को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो जब वाव गिरेगा तो जाहिर सी बात है यहाबू और यजाऊ ही बचेगा। तो समझ में आ गया? तो ये था रूल नंबर 2 मोतल का। हुरूफ हल्की 6 हमज़ा इनहा गैन खा। कायदा नंबर 3, जो वाव साकिन हो, रूल नंबर 1 वाव साकिन हो, मुशद्दद ना हो यानी उस पर तशदीद ना हो, रूल नंबर 2 उससे पहले हुरूफ मकसूर हो, रूल नंबर 3 उससे पहले ज़ेर हो, यानी वाव साकिन हो, मुशद्दद ना हो वाव, और उस वाव साकिन से पहले ज़ेर हो, तो क्या होगा? वाव को या से बदल देंगे, वाव को या से बदल देंगे। तो ये मीज़ानुन जो था असल में म्यूज़ानुन था, इक़ादुन असल में इवक़ादुन था। इसको भी देख लीजिए। म्यूज़ानुन, म्यूज़ानुन हो गया, वाव साकिन है, और सॉरी यहाँ इस पर ज़ेर आएगा, म्यूज़ानुन वाव साकिन है, तशदीद नहीं है वाव पर, और वाव से पहले क्या है? ज़ेर। तो इस वाव को हम क्या करेंगे? या से बदल देंगे, तो मीज़ानुन हो जाएगा। अब म्यूज़ानुन के मुकाबले में मीज़ानुन पढ़ना आसान है। तो ये रूल भी समझ गए। तीसरा नंबर कायदा। चौथा है, जो या साकिन हो, मुशद्दद ना हो और इससे पहले हुरूफ मज़मूम हो, तो उस या को वाव से बदल देंगे। जैसे मुकीनुन के असल में मुईकीनुन था, ये भी समझ लीजिए। ये भी सेम इसी का उल्टा है, मीम पर पेश था, या पर ज़ेर था, सॉरी या साकिन था। मुईकीनुन, मुईकीनुन था, या साकिन है, मुशद्दद नहीं है, और या से पहले पेश है, तो उसकी मुनासबत की वजह से या को वाव से बदल दिया गया, तो मुकीनुन हो गया, तो मुईकीनुन मुकीनुन हो गया। तो ये रूल भी उसका जस्ट अपोजिट था, समझ में आ गया। कायदा नंबर 5 है, जो वाव या असली इफ्तिआल की ता के पास हो, तो इसको ता से बदलकर ता में इदगाम कर देंगे। कैसे? पहले एग्जाम्पल देता हूँ, फिर देख लीजिए। इउक़दा, इउतक़दा है बाबे इफ्तियाल से, ये इउतक़दा बाबे इफ्तियाल से। इफ्तियाल का पैटर्न क्या आता है? इफ्ताला। रूल क्या है? जो वाव या कलीमा, तो वहाँ पर वाव कलीमा है, यानी फ़ा कलीमे की जगह इफ्तियाल में क्या होता है? फ़ा कलीमा पहले होता है, उसके बाद ता होता है, फिर आइन होता है, फिर लाम कलीमा होता है। तो यहाँ ता से पहले क्या है? वाव है, तो वाव फ़ा कलीमा और हर्फ इल्लत है, इसलिए यहाँ पर रूल आया है कि वाव हर्फ इल्लत को हटाना है। तो ये वाव हर्फ इल्लत है, ये कहाँ आया है? इफ्तियाल की ता के पास आया है, इफ्तियाल की ता के पास आया है। तो क्या रूल है? ता से बदलकर ता में इदगाम कर देंगे, यानी फिर क्या होगा? ये जो ता वाव है, इस वाव को हम ता में बदल देंगे और इदगाम कर देंगे। इदगाम करने का मतलब क्या हुआ? ता पर तशदीद दे देंगे तो 2 ता हो जाएगा, तो इत्तक़दा हो जाएगा। तो यू तक़दा क्या बन गया? इत्तक़दा बन गया। तो कैसे बन गया? तो यहाँ पर रूल ये था कि जब भी इफ्तियाल की फ़ा कलिमा हर्फ इल्लत हो, तो उसको क्या करेंगे? ता से बदल कर ता में इदगाम कर देंगे। वही एग्जाम्पल यहाँ भी हुआ है। ई तसरा था जो बाद में बदल कर इत्तसरा बन गया। तो ये रूल आपका मुअत्तल फ़ा का कंप्लीट हो गया। इन्हीं रूल के ऊपर देखिए सारे सेगे लिखे हुए हैं। वादा याइदु ईदतन, वाइदुन उईदा युआदु ईदतन, मऊदुन अलअम्रु मिन्हु इद वन्नही अन्हु ला ताइद, अमर इद वन्नही ला ताइद। सारे बने वहाबा यहाबु हिबतन, वाहिबुन उहिबा युहाबु हिबतन, मौहूबुन अलअम्रु मिन्हु हब वन्नही अन्हु ला तब। तो अमर आता है हब
नहीं आता है ला तहब। इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। फिर हमारा मुअत्तल ऐन का कलिमा है, मुअत्तल ऐन के कायदे और मुअत्तल लाम के कायदे इंशाल्लाह, या मुअत्तल ऐन के सिर्फ कायदे इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में आपके पास आएगा। रूल को याद भी नहीं रखना है, बस रूल समझ लीजिए। समझने से क्या होगा कि सेगा तो आपको याद ही करने, तो जब सेगा आएगा और उसमें कोई पूछ दे कि बताओ इसके अंदर क्या तालीलात हुआ, क्या तब्दीली हुआ, तो आपको आइडिया हो जाए कि हाँ इसके अंदर ये तब्दीली हुआ और वो आपको याद आ जाए। बस इतनी ही कायदे को याद रखना है, पूरे कायदे को रटना नहीं है, समझ लेना है बस कि कब कहाँ क्या और कैसे हुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।